नमस्कार, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जैसा कि आज कक्षा 11वीं का यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2021-22 और बायोलॉजी का पेपर संपन्न हुआ है, तो इसी पेपर में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी यहाँ पर पूछे गए थे। उन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करेंगे। तो यहाँ पर जो पेपर था वो 70 नंबर का पूछा गया था और निर्देश दिए गए थे, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो चलिए इन प्रश्नों को हम देखते हैं कि इसमें पहले जो ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे वो किस प्रकार से पूछे गए थे। और आपको बता दें कि इसी चैनल के माध्यम से जो भी बोर्ड एग्जाम्स के पेपर रहेंगे वो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए पहला जो दिया है, पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखना है। इसी में पहला जो दिया था पादप जगत का उभयचर है, तो ये बायोफाइटा है, यानी पहले वाला इसका राइट आंसर है। सेकंड है तने का रूपांतरण है, तो ये आलू है, यानी आ वाला इसका राइट आंसर रहेगा। इसी के बाद में दिया है तीसरा सबसे लंबी कोशिका होती है, तो ये होती है हमारी तंत्रिका कोशिका। चौथा दिया है केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है, तो इसका आ वाला राइट आंसर है, यानी 3 फास्फोरिलिक अम्ल। इसी के बाद में दिया है पांचवा मनुष्य में फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं, तो ये होते हैं वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। इसी के बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो दिया था छठा निम्नलिखित में से कौन सी पेशी कंकाली पेशी है, तो इसका आ वाला राइट आंसर है रेखित पेशी। सातवां जो दिया था निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मेटाटोनिन हार्मोन को स्त्रवित करती है, तो ये पीनियल ग्रंथि स्त्रवित करती है, यानी बा वाला इसका राइट आंसर है। तो चलिए पहले प्रश्न के जो ऑब्जेक्टिव है उनको यहाँ पर कंप्लीट ही किया है। आप सभी इनको चेक कर लीजिएगा कि आपने परीक्षा में किस प्रकार से सही किए हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला दिया है सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म, तो इसमें क्या आएगा सी कोवा, यानी पहले वाला इसका राइट आंसर है। सेकंड है स्टार फिश में प्रचलन से होता है, यानी ट्यूब फिट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ट्यूब फिट के द्वारा होता है। इसी के बाद में तीसरा है रक्षक कोशिका में खालिस्तान में पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? रत्न। चौथा है केचुए में उत्सर्जन का कार्य द्वारा होता है, नेफ्रेंडिया के द्वारा होता है। इसी के बाद में अगला है पांचवा अंतरावस्था की खालिस्तान उप अवस्था में प्रोटीन का निर्माण होता है, तो ये G1 उप अवस्था में होता है। छठा है प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान होता है, तो 1 से कम होता है। रक्त प्लाज्मा में खालिस्तान प्रतिशत जल होता है, तो कितने प्रतिशत होता है? 90% जल होता है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ देखते हैं। और प्रश्न क्रमांक जो 3 है उसमें यहाँ पर पूछा गया था सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहला था साइकस, तो पहले का जो आएगा ये क्या है? जिम्नोस्पर्म। आलू, तो सेकंड का क्या आएगा? सोलेंसी। इसके बाद में थर्ड है हार्मोन, तो थर्ड का जो आएगा वो डा वाला आएगा अंतरस्रवी ग्रंथियां। इसी के बाद में दिया है चौथा राइबोसोम, तो ये इसका आएगा हमारा का वाला 70S। डीएनए का निर्माण होता है, तो फिफ्थ का जो आएगा यहाँ पर ख वाला आएगा एस अवस्था में। क्लोरोफिल यानी छठे का, तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है। और इसी के बाद में आता है हमारा झिंगा, तो ये आती है ग्रीन ग्रंथि। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ियाँ थी। इन सही जोड़ी को आप कंप्लीटली देख लीजिएगा। इसी के बाद में प्रश्न क्रमांक 4 है, और उसी में प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया था एक शब्द में आंसर देना है। तो पहला है एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। पहला है पक्षियों का हृदय कितने कक्षी होता है, तो 4 कक्षी होता है। सेकंड है मटर का वनस्पतिक नाम लिखिए, तो पाइसम सेटावाइम टाइवाइम ये रहेगा। तीसरा है अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक का नाम लिखिए, तो ये क्या है? हमारा लिगामेंट से है। चौथा है दैहिक कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। पांचवा है पौधों के पुष्पन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये जो क्रिया रहती है ये होती है बसंतीकरण।
छठा है सर्वग्राही रक्त समूह का नाम लिखिए, तो ए बी पॉजिटिव। इसी के बाद में दिया है सातवां, मानव नेत्र में किस रंग के शंकु पाए जाते हैं, तो लाल, हरे और नीले रंग के शंकु पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये थे प्रश्न क्रमांक 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए। अब अगले प्रश्न जो दिए हैं वो है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 से, द्विनिषेचन क्या है, त्रिसलियन क्या है। तो जो अगला वीडियो रहेगा उनमें आपको इनके ऑब्जेक्टिव, ये जो क्वेश्चन रहेंगे इनको आपको कंप्लीट ही कराया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।